तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग वाटरफॉल्स ऑफ इंडिया को पढ़ लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। दोस्तों, मेजर वाटरफॉल्स इन इंडिया की बात करें तो सबसे पहले आएगा कुंचिकल फॉल्स, जो आपको पता होना चाहिए। ये शिमोगा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में है और ये हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया है, जिसकी हाइट 1493 फीट है। हाइट से कोई मतलब नहीं है, आप ये समझो ये हाईएस्ट है। ठीक है, और ये है वराही रिवर पे बेस्ड। तो ये तीन कीवर्ड है जो आपको याद रखना है। एक है कुंचिकल, ठीक है, और ये कहाँ है तो कर्नाटका और वराही रिवर पे है। उसके बाद दूध सागर फॉल जो है, ये आपको मांडोवी रिवर में है, गोवा। मांडोवी जुआरी नदी जो है ना, ये गोवा से स्टार्ट होती है और इसको सी ऑफ मिल्क कहते हैं। इंपॉर्टेंट है। रांची को सिटी ऑफ वाटरफॉल्स इन इंडिया कहते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नौकलिकाई फॉल्स जो है, जो कि चेरापूंजी में है, ये टॉलेस्ट प्लंज वाटरफॉल इन इंडिया है। क्या होता है प्लंज वाटरफॉल, देखो समझो। मान लो ये माउंटेन है, ठीक है, वाटर यहाँ से आया, यहाँ से गिरा, ये वाटरफॉल हो रहा है। और आप ये देखोगे जो वाटर जो है ये इस चट्टान के कांटेक्ट में नहीं है, ठीक है, फ्री फ्लोइंग है, इस तरीके से गिर रहा है। इसको कहते हैं प्लंज वाटरफॉल। अच्छा, ये प्लंज है तो बाकी का क्या है? तो जैसे मान लो ये चट्टान है, इस पे इस तरीके से वाटरफॉल हो रहा है, इसको कहेंगे टेरेस वाटरफॉल। ठीक है, बहुत सारे प्रकार के वाटरफॉल्स होते हैं। तो प्लंज टॉलेस्ट प्लंज वाटरफॉल की बात करेंगे तो वो नौकाली काई होगा। और चेरापूंजी आपको पता होगा, जो वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ है। वेस्टर्न घाट को चेरापूंजी ऑफ साउथ इंडिया कहते हैं। और नौ सिथिंग थियांग फॉल्स जो है, जिसको सेवन सिस्टर वाटरफॉल्स और मौसमई फॉल्स भी कहते हैं, ये मेघालय में है, ईस्ट खासी हिल्स में है। ठीक है, और ये सेवन सेगमेंटेड वाटरफॉल है। तो यही है जानकारी। अब हम चलते हैं मैप पे। इस मैप के सहारे हम लोग सभी वाटरफॉल्स को पढ़ेंगे। जो ब्लैक में लिखे हुए हैं वो वाटरफॉल्स के नाम है, और उसके साथ जो ब्लू में लिखे हुए हैं और रेड में जो लिखे हुए हैं वो उसके डिस्क्रिप्शन हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चलते हैं सहस्त्रधारा, जो कि देहरादून में है। और ये सहस्त्रधारा फॉल जो है ये सल्फर स्प्रिंग के लिए जाना जाता है। फिर आपको शिलोंग में एलिफेंट फॉल्स है, ये भी इंपॉर्टेंट है और सवाल इस पे भी देखने को मिलते हैं। नौकलिकाई फॉल्स जो है ये टॉलेस्ट प्लंज वाटरफॉल इन इंडिया है, जो कि मेघालय में हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है। फिर सेवन सिस्टर्स फॉल जो कि मौसमी फॉल्स है, और ये नौ सिथियांग फॉल्स जो है ये मेघालय में है, ये भी हम लोगों ने अभी अभी देखा है। झारखंड की बात करते हैं तो दो आपको वाटरफॉल्स याद होने चाहिए। एक है राजरप्पा फॉल्स, जो कि रामगढ़ झारखंड में है। ये भैरवी और दामोदर नदी के कॉन्फ्लुएंस पे बना हुआ है। ठीक है, यहीं से ये स्टार्ट होती है। और दूसरा हुंड्रू फॉल्स, जो कि सुबर्णरेखा रिवर पे है। सवाल आते हैं इस पे, दिमाग में रखना। रांची को सिटी ऑफ वाटरफॉल्स इन इंडिया कहते हैं, जैसा कि हम लोगों ने अभी एक लिस्ट में देखा था। उसके बाद आते हैं उड़ीसा। उड़ीसा में एक है जोरांडा फॉल्स, जो कि उड़ीसा में है और सिमलीपाल नेशनल पार्क का पार्ट है। ठीक है, सिमलीपाल नेशनल पार्क जो है वो टाइगर रिजर्व्स के लिए जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी आप दिमाग में रखना। उसके बाद टाइगर रिजर्व्स के साथ साथ वहाँ पे आपको क्रोकोडाइल्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं। उसके बाद आता है कपिल धारा। ये है आपको मध्य प्रदेश का पार्ट। ठीक है, और ये अमरकंटक जो प्लेट्यू है वहां पे है, नर्मदा नदी पे बेस्ड है। और जो कपिल ऋषि थे, उन्हीं वो जो संख्य फिलॉसफी जो दिए थे उनके पे ये नाम रखा गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और आपको मध्य प्रदेश का एक और सबसे इंपॉर्टेंट है, ये है धुआंधार फॉल। विकिपीडिया के अनुसार ये बिगेस्ट वाटरफॉल है। ठीक है, मतलब बिगेस्ट ये हो सकता है बाई वॉल्यूम जी कह लो, क्योंकि वो लंबा चौड़ा वाटरफॉल है, वो नर्मदा नदी से निकलती है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे उड़ीसा में एक और है जिसको डुडुमा वाटरफॉल कहते हैं, जो कि कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में है, उड़ीसा में है। ठीक है, अब हम लोग तमिलनाडु के वाटरफॉल्स को देखते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे आपको दिखेगा होजिनक्कल फॉल्स, जो अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, जो कि तमिलनाडु में है और ये कावेरी नदी पे है। फिर है पाइकारा फॉल्स, जो कि नीलगिरी हिल्स में है। और वेट्टापराई फॉल, जो कि पालनी नेशनल पार्क और पजेयार रिवर पे बेस्ड है। ये सारे ये इलाका जो है ना, ये वाटरफॉल्स के लिए सबसे उपयुक्त माना गया है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा है। फिर केरला की बात करते हैं तो फिर आता है वजाचल, जो कि चलकुडी रिवर पे बेस्ड है। और उसके बाद
मीनू मुट्टी, जिसका मतलब होता है वेयर फिशेस आर ब्लॉक्ड। इस तरीके से वाटरफॉल है जहाँ पे शायद मछलियां फंस जाती होंगी, इसीलिए इसका नाम मीनू मिट्टी है। दूसरा मुट्टी है, और दूसरा है सूचीपाड़ा। सूचीपाड़ा का मतलब होता है नीडल रॉक। वहाँ के पत्थर काफी चुभने वाले होते हैं। ठीक है। और उसके बाद आप आओ कर्नाटका। कर्नाटका में आपको मक्के दातु फॉल्स है, जो कि कावेरी नदी पे है। ठीक है। और कावेरी नदी पे और भी हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। शिव समुद्रम फॉल्स जो है ये कावेरी नदी पे है, और ये सेकंड बिगेस्ट है। और कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहीं पे है। ठीक है। और एक और फॉल है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉल है, वो है जॉग फॉल्स, जो कि गरसोप्पा फॉल के नाम से भी जाना जाता है। ये सरवती रिवर पे है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों। अब आओ ये कुचिकल फॉल, जो कि वराही रिवर पे है, और ये हाईएस्ट फॉल है। अब एक चीज आपने गौर करी होगी, जो आपको शिमोगा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे वाटरफॉल्स अच्छे अच्छे देखने को मिलते हैं। ठीक है। और चाहे वो कावेरी नदी पे हो, या फिर आपको वराही रिवर पे हो, या फिर सरवती नदी पे हो। ठीक है। इन सभी रिवर्स के बारे में हम लोगों ने रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया में अच्छे से पढ़ लिया है। उसके बाद आते हैं दूध सागर फॉल्स। ठीक है। जो मांडोवी रिवर पे है और गोवा में है। सवाल ये ऐसे भी आ सकते हैं, जो दूध सागर फॉल कौन सी रिवर पे बेस्ड है, या फिर कौन से रिवर से आता है। चलिए फिर चंबल रिवर पे भी एक फॉल है जिसको चुलिया कहते हैं। ठीक है। और इसी के साथ सारे हमने वाटरफॉल्स देख लिए। और इसको आप हम लोगों ने हैंड आउट में डाल देना है, और आप इसको आराम से इसको कभी भी बैठ के रिवाइज कर सकते हो। तो इम्पोर्टेंट जो रेड वाले हैं उसको तो आप ध्यान में ही रखना, जैसे धुआंधार बिगेस्ट हो गया, हाईएस्ट कोचिकाल फॉल्स हो गया, टॉलेस्ट की बात करें तो नोहकली खाई, और उसके बाद सिटी ऑफ वाटरफॉल्स इन इंडिया की बात करें तो रांची। तो यही सारी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। और चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं।